आज कह रहा हूं, नींद हराम हो जाएगी लोगों की मेरी बात सुनते ही। जिस तरह से बहन जी ने नोएडा को बनाया, जिस तरह से अखिलेश साहब ने, मुलायम सिंह जी ने सैफई, इटावा, मैनपुरी को बनाया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ साहब ने गोरखपुर को बनाया, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को बनाया, मैं इस बिजनौर को अगर नोएडा जैसा ना मैंने बना के दिखाया तो मुझे चंद्रशेखर आजाद कौन जाने मेरी बात का कि जमानतें नहीं बचेंगे लोगों की। यहाँ इस बात पे याद रखना मेरी इस बात को। आज मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। आप ये सोच लो कि लोकतंत्र में अब हराने के बारे में मत सोचो, अब जीतने के बारे में सोचो। आप पे पहली बार मौका है कि जीतने का मौका आप पे पहली बार है। मैंने एक एक गांव में मीटिंग की और एक दिन में 12-12, 15-15 गांव में मीटिंग की। तब क्योंकि आचार संहिता का भी दौर नहीं था तो रात को 11-11, 12-12 बजे, 1-1 बजे तक मीटिंग होती थी। फिर आचार संहिता लग गई तो मीटिंग 10 बजे तक की रह गई कि 10 बजे तक करनी है। तो जब मैंने देहात तैयार कर दिया तो मुझे लोगों ने कहा भाई अब शहर की तरफ चलो। तो आप जानते हैं कितनी बड़ी लोकसभा है, तो कुछ गांव तो छूट गए, उसमें आपका गांव भी था। तो ये हमारे लीडर है आलोक साहब, इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आना ही पड़ेगा। वो मान नहीं रहे। तो मैंने कहा यार वो मेरी हालात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगी। तो लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है और ये तो हमें सबको मिलकर लड़नी है। तो खैर फिर भी मौका बन गया कि मैं आपके बीच आ गया। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे मदद मांगने आया। मैं जो करके दिखा सकता हूं आप सब जानते हैं। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं, तब मैं इस हालात में हूं, तब मैंने कभी आपको आंख नहीं झुकाने दी। अगर आपने मेरी मदद करके मुझे ताकत दे दी तो मैं आपके इस नगीना लोकसभा के भी और बिजनौर जिले के भी सब लोगों को सर माथे रखूंगा। कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बस मैं आपसे यही वादा कर रहा हूं। मेरे काम करने की शैली भी आप जानते हैं। मैं किसी से डरता ना, किसी नेता से, ना विधायक से, ना मंत्री से, ना सरकार से, मैं किसी से डरता। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपसे बस ये कहता हूँ, आपने राजनीतिक ताकत देखी नहीं किसे कहते। मैं सच बोल कर कह रहा हूँ। मैं आपको, मेरी उड़ान बहुत लंबी है, इसीलिए मैं बहुत लोगों की नजरों में खटक रहा हूं। वो भाजपा को हराने के लिए नहीं। आप देखना, कड़वी बात है क्योंकि आपने उन पार्टियों का झंडा बहुत दिन ढोया है। वो एक सीट पे वो सारे काम छोड़ छोड़ के सारे नेता आएंगे कई बार, क्योंकि वो भाजपा को हराना नहीं चाहते, वो चंद्रशेखर आजाद को रोकना चाहते। उन्हें अपने जोड़ लगाने दो, मैं उनको नहीं रोकता हूं। अगर मैंने उनको यहाँ आने से रोकने के लिए प्रयास किया तो फिर मेरी काबिलियत का क्या, फिर मेरी मोहब्बत का क्या, जो मैंने आपके दिलों में पैदा किया संघर्ष कर करके। मैंने तो आपको नगीना के लोगों पहले ही कहा था कि आप किसी का एहसान मत रखवाना मेरे ऊपर कि ये हमारी वजह से आगे बढ़ रहा है। आप एक एहसान मेरे ऊपर कर देना। मैं गांव से चल के यहाँ तक आया, पढ़ा लिखा, प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा, गरीब परिवार से आता हूँ। आपके एहसान को पूरी जिंदगी चुकाऊंगा, पूरी जिंदगी, याद रखना मेरी बात। और आपकी, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत शक्ति है, आपकी वोट से मेरी ताकत बढ़ती रहेगी। आप देख लेना, क्योंकि मैं इतना काम करूंगा आप किसी दूर से झंडे की तरफ देखोगे नहीं। मैं वचन दे कह रहा हूँ, आप किसी दूर झंडे की तरफ देखोगे नहीं। 2024 जून के बाद अगर आपने किसी दूर झंडे की तरफ देख लिया तो मैं, मेरे काम का क्या फायदा। देख लेना चाहे तो हम सियासी ताकत इतनी मजबूत बनाएंगे। आज कह रहा हूं, नींद हराम हो जाएगी लोगों की मेरी बात सुनते ही। जिस तरह से बहन जी ने नोएडा को बनाया, जिस तरह से अखिलेश साहब ने, मुलायम सिंह जी ने सैफई, इटावा, मैनपुरी को बनाया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ साहब ने गोरखपुर को बनाया, जिस तरह से राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को बनाया, मैं इस बिजनौर को अगर नोएडा जैसा ना मैंने बना के दिखाया तो मुझे चंद्रशेखर आजाद कौन जाने मेरी बात का। मैं भले ही सहारनपुर में पैदा हुआ हूं लेकिन बिजनौर को वो सम्मान दिलाऊंगा क्योंकि जिस सम्मान के आप हकदार है। क्योंकि आपने 89 में यहाँ से ऐतिहासिक फैसला लेके माननीय बहन जी को लोकसभा में भेजा था बिजनौर के लोगों, और फिर जिनसे डर के आप वोट करते हो अगले 20 साल तक वो कहीं दिखाई भी नहीं दिए थे। आप याद करके देखो, 95 से लेके और 2017 उत्तर प्रदेश में उनका नाम लेवा नहीं था। आपने पिछला आंदोलन खड़ा किया तो 20 साल गायब हुए, और ये आंदोलन खड़ा कर दो तो परमानेंट के लिए गायब हो जाएंगे। मेरी बात को बस आप याद है। और मैं तो
जिस समाज में पैदा हुआ अपने लोगों की हिम्मत को जानता हूं। देखो आप अपने गांव में रहते हैं, आप महसूस करो क्या हाथों हाथ उन्होंने अपने घरों से झंडे और अपने दिल की वो ख्यालात बदलने नहीं बदले। आप बताओ दलित समाज के लोगों की स्थिति बताओ आपके गांव में, बताओ उन्होंने बदलने नहीं बदले। तो जब वो बदल सकते हैं तो आप भी बदल लो भाई। उन्होंने तो पिछला आंदोलन अपने खून से सींच रखा है। जब वो वक्त के हालात वो करके आज हमने कल से अब तक आरिफ भाई यहाँ बैठे हैं, हमने यहाँ बिजनौर जिले में कम से कम 50 बड़े नेताओं को बहुजन समाज पार्टी की, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करा दी कल से। अभी हमारे सीनियर लोग बैठे हैं उधर। अभी पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, अभी उनको ज्वाइन करा के और उनके साथ हाजी इलियास के लड़के जो हैं सियोरा वाले, उनको ज्वाइन करा के और सियोरा के नगर अध्यक्ष को ज्वाइन करा के मैं यहाँ आया। और कल रात मंडल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर मनोहर लाल जी, एडवोकेट बलराम जी, अखलाक मंसूरी जी, उनकी पूरी टीम को नजीबाद में हमने ज्वाइन कराया। और कल सुबह हमने पूर्व विधायक बहन जी के साथ ही बनी थी रामेश्वरी देवी जी, उनके बेटे दीपक को और उनके पूरे परिवार को आजाद समाज पार्टी में ज्वाइन कराया। आप ये देख लेना कि जमानतें नहीं बचेंगे लोगों की यहाँ, इस बात पे याद रखना मेरी इस बात को। आज मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं। आप ये सोच लो कि लोकतंत्र में अब हराने के बारे में मत सोचो, अब जीतने के बारे में सोचो। आप पे पहली बार मौका है कि जीतने का मौका आप पे पहली बार है। आप 10 रुपए का सामान खरीदते हो, कई बार सोचते हो वोट देने का मौका आया है तो आप तराजू रख के 10 तोल लो। अगर चंद्रशेखर आजाद आपको सारे प्रत्याशियों में मजबूत ना मिले तब आप मुझे बता देना। आप चुनाव तो देख ही रहे होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, बताओ चुनाव किस किस के बीच में। आप बताओ ईमानदार, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप जिन जानकर रखते हैं, जो लोगों को नजर रखते हैं, आसपास पता करते हैं, बताओ किस किस के बीच में चुनाव किसका है? बताओ। हमारा रोहन कुमार का? ये तो कह रहे हो कि भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा, यही है ना? तो अगर तीसरे चौथे को वोट दोगे तो नुकसान ही करोगे, नहीं करोगे? वो आएंगे मेरी वोट काटने के लिए, जो नहीं चाहते आपकी मजबूत आवाज खड़ी हो जाए। उनकी सरपरस्ती में आपको क्या मिला ये आपके सामने है, और चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े होकर आपको क्या मिलेगा इसे आपको भविष्य में देख लेना। मैं आपसे विदाई लेता हूं क्योंकि मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है। आज 24-25 प्रोग्राम है। मैं आपसे बस यही कहता हूं, आपने कहा था गांव में आ जाना, 1 मिनट दे दो। आपने मुझसे जिद की थी कि भाई गांव में आ जाना, मैं आ गया। मैं अपने किसान भाइयों को भी कह रहा हूं, मैंने वादा किया था किसान पंचायत में कि अगर ये मिल आपका समय में पैसा नहीं देगी और अगर आपकी फसल कटेगी बाढ़ से तो आप ये समझना आपके मुआवजे के लिए चाहे मिलों पे ताला लगाना पड़ जाए, आपको एक दिन भी मैं परेशान नहीं होने दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखना। और ये सतपाल भाई इधर आ जाओ, यहाँ जाओ। ये सतपाल जी बसपा के यहाँ मजबूत नेता रहे। तो अब ये भी बेचारे जो हैं, इन्होंने भी कहा भाई बात सुन ले, अब तो देख चंद्रशेखर भाई हम तेरे साथ हैं, तो हमारा खून है, हम तुझे अब ताकत देंगे। हमने बहुत ताकत देकर देख ली, अब हम साथ हैं। अभी मुझसे कहने आए, देखो इनके बेटे का लगन है, यहाँ लगन छोड़ के खड़े हुए। ये इधर आ जाओ, देखो ये लगन है इनके बेटे का, देखो इतनी लगन है, अपने घर का काम छोड़ के, इज्जत का काम छोड़ के, देखो। ठीक है भाई, खेच दो स्पीड बढ़ा के।